जब सर्वप्रथम धर्म बनाया गया, धर्म बनाने वाले ने पूरी प्लानिंग के साथ में बाबा लोगों का आराम से बिना लगानी, बिना खर्च में करोड़ों रुपए कमाने का एक तरीका बनाया। ये कोई सत्य नहीं है। राम, सीता, लक्ष्मण, कृष्ण, ये तो हीरो हीरोइन थे पहले। एक जब आदमी के बंदर से विकास हुआ तब उस आदमी ने एक कल्पना किया था। वो अकेला था, उसने कल्पना किया मैं तो अभी अकेला हूँ ये सृष्टि भर में, लेकिन जब आबादी बढ़ेगी तो आदमी इस तरह आदमी का जीवन जीना पड़ेगा, आदमी का जीवन इस तरह का रहेगा करके उसने एक भविष्यवाणी की थी। वो आज लागू हो रहा है। जैसे रामायण का कहानी, ये भी एक फिल्म है, ये महाभारत ये भी फिल्म है। जैसे हम फिल्म देखते हैं, शुरुआत में हीरो हीरोइन की कहानी रहती है, लास्ट में लड़ाई होके ख़त्म होता है। ये भी वही कहानी है। ये फिल्म भी पहले इन फिल्म से ही बना। जो अभी की फिल्म है, ये फिल्म पुरानी रामायण फिल्म, महाभारत फिल्म से उसी का डबल रोल किया हुआ है। सीता का हरण हो जाना, लंका जाना, ये लंका भी बाद में बनाया, एक कल्पना से बनाया था। लिखने वाले ने एक अपना टाइम पास नहीं हो रहा था तो उसने कल्पना किया। ये अभी जब आबादी बढ़ेगी तब इंसान का जीवन इतना कठिन होगा, भाई भाई का दुश्मन होगा, अपना कोई नहीं होगा, सब स्वार्थी होंगे। ये बनाने वाले ने तो एक साधारण हिसाब से एक भविष्यवाणी की थी, लेकिन बाद में इन पंडितों ने उस कहानी के ऊपर थप थाप करके अपना जीवन आराम से निकालने के लिए उन्होंने इसका और बड़ा के रचना किया, बहुत प्लानिंग के साथ। बाबा जो कहते हैं वो हुआ है। ये धर्म गुरु जो अपने चेले को कह रहे हैं, ये हो रहा है क्या? हो ही नहीं सकता। लाखों में उनका भीड़ होता है, लाखों में एक दो को हो जाता है। एक दो को होने का कारण ये है, वो बाबा के कहने पर नहीं हुआ है। बाबा के पास ऐसा कोई शक्ति है ही नहीं जो परमात्मा ने उनको ठेके में दे रखा होगा। ये तुम भी कोई मजदूरी करके अपना गुजारा कर रहा है, कोई पंडिती करके अपना गुजारा कर रहा है, पैसा कमाना है, सबको पैसा कमाना है। यहाँ कोई किसी का नहीं है, न बाबा किसी का है न चेला किसी का है। चेला भी अपने मतलब के लिए गया बाबा के पास में, उसको गुरु मान के नहीं गया। उनको भी कुछ चाहिए होता है, धन चाहिए होता है, पुत्र चाहिए होता है, घर चाहिए होता है, कोई उनका रुका हुआ काम चाहिए होता है, इसलिए वो बाबा के पास में गया। उनको लगता है बाबा हमें देगा, लेकिन उन अनपढ़ों को ये नहीं मालूम कि बाबा के पास ऐसा कोई शक्ति है ही नहीं। बाबा तो अपना रोजी रोटी चला रहा है। उसके पास कुछ होता तो दुनिया में ये अहंकार होता ही नहीं ना। मेन बात तो मुख्य प्रश्न ये है, उस बाबा के पास में कुछ ऐसा शक्ति होता तो ये संसार में कोई दुखी नहीं होता। सब बाबा के पास जा रहे हैं। ये तो बाबा ने अपने जाल इस तरह बिछा रखा है। वो आदमी बाबा के पास में जाएगा, बाबा उसको और दुखी होने का उपाय बता देगा। फिर उसके पास जाना ही है, बाबा मुझे और दुख हो गया, वो और दुख बता देगा, उसकी ज़िंदगी को नरक बना देगा, ऐसा उपाय बताएगा। उस जीवन में कभी भी खड़ा होने लायक का नहीं रहेगा। लेकिन मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैंने 4 वेद पढ़ा, भगवत गीता पढ़ा, बाइबल पढ़ा, कुरान शरीफ पढ़ा, और भी सारे धर्मों के किताब को पढ़ा। मैंने पूरी खोज कर लिया है। मैंने ज्योतिषी में आचार्य डिग्री लिया, लेकिन ये सब मेरे कोई काम के नहीं। न तो ये धर्म के काम किताब मेरे कोई काम के, न ये ज्योतिषी मेरे कोई काम का। मैं इन किसी में विश्वास नहीं करता। ये सब आदमी ने अपने इच्छे से बनाया हुआ किताब है। ये किसी भगवान ने अपने संदेशा भेजा नहीं है। संदेशा भेजा तो किसको भेजा? पहले तो बंदर थे,
अब बंदर ने इन किताबों को संभाल के रखा होगा ये मुझे स्वीकार नहीं, मैं नहीं मान सकता इस बात को। दुनिया वाले अब जो आधा बंदर है उनको ये स्वीकार है, वो अभी बाबा के पास दौड़ के जा रहे हैं, अपने जीवन के ऐसी की तैसी कर रहे हैं, लेकिन उनमें से मैं नहीं हूँ। मैंने मेरा अपना जीवन रोशनी में ले आया हूँ। मैं सब दुखों को मैंने अपना गुलाम बना लिया। दुख क्या होता है? दुख जो बाबा के पास में जाता है वो दुखी होता है। मैं बाबा के पास में जाने वालों में से नहीं हूँ, मैं बाबा का भी बाबा हूँ, मुझे इतना ज्ञान है।